राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन एवं राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन जोधपुर के संयुक्त आह्वान पर बीकानेर में हाईकोर्ट की वर्चुअल बेंच के प्रस्ताव के विरोध में अधिवक्ताओं की हड़ताल बुधवार को लगातार तीसरे दिन जारी रही। अधिवक्ताओं ने आज भी न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा, जिससे न्यायिक कार्य ठप हो गए। लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित व एडवोकेट्स एसोसिएशन अध्यक्ष रत्नाराम ठोलिया के नेतृत्व में अधिवक्ता पिछले 3 दिनों से स्वैच्छिक रूप से कार्य बहिष्कार कर रहे अधिवक्ताओं का न्यायिक कार्य बहिष्कार आज भी जारी रहा। दोनों एसोसिएशन के अधिवक्ताओं की समिति ने आज हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भेंट की और बीकानेर सहित राज्य के किसी भी जिले में उच्च न्यायालय की बेंच, सर्किट बेंच अथवा वर्चुअल बेंच का गठन नहीं किए जाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा किए जा रहे आंदोलन से अवगत करवाया। साथ ही इस मामले में हस्तक्षेप किए जाने का निवेदन किया। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट का कहीं और खंडन नहीं होना चाहिए। वे खुद भी एक वकील है। राजस्थान हाईकोर्ट के किसी प्रकार से खंडन को लेकर वे वकील समुदाय के साथ बीकानेर में वर्चुअल बेंच स्थापित होने की अफवाह उड़ाई जा रही है। कहीं भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया। अगर ऐसा स्टेटमेंट है तो वह सही नहीं है। पूर्व में भी राजस्थान हाईकोर्ट जो खंडित हुआ उसको लेकर भी वकील 1975 से आंदोलनरत है। उन्होंने वकील समुदाय के साथ खड़े रहने की बात कही है। साथ ही कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट अब किसी तरह से खंडित नहीं होगा। लॉयर्स एसोसिएशन अध्यक्ष आनंद पुरोहित ने कहा कि उन्होंने विधि एवं कानून मंत्री जोगाराम से इस बारे में बात की है। बीकानेर में वर्चुअल कोर्ट की बात को लेकर ही आज कानून मंत्री पटेल से बात की गई है। हालांकि यह कोरी अफवाह है। राजस्थान हाईकोर्ट में 2 बार एसोसिएशन है हमारी, दोनों बहुत प्रतिष्ठित बार एसोसिएशन है और दोनों बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और उनके सभी साथी इस विषय को लेकर के ज्ञापन देने आए हैं कि राजस्थान हाईकोर्ट का और कहीं खंडन नहीं हो जावे। राजस्थान हाईकोर्ट का वकील समुदाय सन 1975 से इस बात के लिए खिलाफ है कि राजस्थान हाईकोर्ट की गरिमा, उसकी प्रतिष्ठा अखंडित हाईकोर्ट में ही है और हम इसके लिए वकील होने के नाते मैं भी इस बात का पक्का विश्वास रखता हूँ और कृत संकल्प हूँ कि राजस्थान हाईकोर्ट का और खंडन नहीं हो। बीकानेर में जो एक बात आई, वहाँ CJI का यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम के दौरान उनके मुंह से वर्चुअल बेंच या बेंच का मेरे हिसाब से कोई स्टेटमेंट नहीं था, परंतु कुछ समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य मीडिया के माध्यम से ऐसे ही अफवाह फैलाई जा रही है कि बीकानेर में कोई वर्चुअल बेंच स्थापित हो रही है। जहाँ तक मेरा ख्याल है ऐसी बेंच स्थापित होने का कोई स्टेटमेंट नहीं था और ऐसा स्टेटमेंट है तो वो सही भी नहीं। राजस्थान हाईकोर्ट पूर्व में जो खंडित हुआ उसको भी लेकर के वकील समुदाय सन 1975 से आंदोलनरत ने उसका विरोध कर रहे हैं और भविष्य में राजस्थान हाईकोर्ट अखंडित रहे इसके लिए हम सब कृत संकल्प है और मैं वकील समुदाय के इस लिहाज से वकील समुदाय के साथ हूँ। राजस्थान हाईकोर्ट एसोसिएशन और लॉयर्स एसोसिएशन की तत्वावधान में हम हमारे वकील समुदाय से जो जोगाराम जी पटेल विधि मंत्री है राजस्थान सरकार से है, उनसे हम सब मुलाकात कर रहे हैं और विषय जैसे कि आप अखबारों में और आपके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि बीकानेर में एक वर्चुअल बेंच स्थापित करने की जो अफवाह चल रही थी और हमारे वकीलों में भी एक ऐसा विश्वास हो गया था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि अगला एक खंडन और हो जाए। उस संबंध में हम आज मिले हैं क्योंकि हमारा इसलिए इनके ऊपर अधिकार बनता है कि चूंकि ये वकील समुदाय से ही है और इनके दोनों बच्चे ही वकील ही हैं और इसी क्षेत्र में इन्होंने जो भी आज ख्याति हासिल की है इसी समुदाय से, इसी वकालत, इसी व्यवसाय से की है। हम इनसे आज मिल रहे हैं क्योंकि ये स्वयं उस समारोह में उपस्थित है विधि मंत्री के तौर पे। तो हमने हमारी समस्या बताई है, आगे जो रणनीति है वो आपको बताएंगे कि क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, क्या पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। मैं जो चल रहा है इसमें चाहे कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी ये चाहेगी कि हम इसका पॉलिटिकल माइलेज लें, लेकिन इस माइलेज के आड़ में हमारे वकालत का पेशा खराब हो रहा है। इस संबंध में चूंकि हमारे भाई हैं, हमारे अजीज हैं, इसलिए हमारा हक है इनके ऊपर कि सबसे पहले हमारे पैरोकार यही होंगे अब विधानसभा में वो या केंद्र सरकार में।